हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ के सवालों को सोल्व करने वाला हूं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं सवाल नंबर 4 के सवालों को सोल्व करूंगा, क्योंकि 3 तक के सवालों को मैंने पिछले वीडियो में सोल्व कर दिया है। अगर आप नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले दोस्तों मेरा बेसिक वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया है। अगर वो फॉर्मूला आप नहीं देखिएगा तो आपको हो सकता है कि लोचा हो जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल में मुझे ना बोला है कि मुझे नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव के तरह सवाल है, बोला है कि इस विकल्प को चुनिए। आपको मैं सवाल पढ़ के भी बता देता हूँ। बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। और इसके अंदर जितने भी सवाल है दोस्तों ये बिहार बोर्ड में किसी न किसी से पूछा हुआ, मैं पहले बता देता हूं, एकदम MMI यानी महा इंपोर्टेंट है। चलिए, तो सवाल नंबर 4 का पहला नंबर सवाल यही है दोस्तों, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो गौर से देखिएगा दोस्तों। गौर से देखने पे दोनों में देखिए नो नजर आ रहा है। 9 sec स्क्वायर ए में भी 9 है और माइनस 10 स्क्वायर जो है उसके अंदर भी 9 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों में नो कॉमन हो गया? नहीं हो गया। चलिए, नो कॉमन हो गया तो नो कॉमन ले लेते हैं। अब नो इसमें से नो हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या दोस्तों? सिर्फ नहीं बचा मेरा sec स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं sec स्क्वायर ए माइनस है तो दोस्तों माइनस। अब 9 tan स्क्वायर ए में से मैं 9 को हटाइए दिया तो बचा क्या दोस्तों? 9 को हटाया मतलब कॉमन ले लिया, तो क्या बचा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ आपका tan स्क्वायर ए बचा है। तो मैंने tan स्क्वायर ए को लिख दिया। कोई लोचा है? चलिए, लोचा नहीं है तो देखिए नो है तो नो। और अंदर वाला देखो फार्मूला पे बैठ रहा है। मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया भी था, प्रूफ करके लाया था। वो फार्मूला क्या था? तो इस प्रकार का फार्मूला था मेरे भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। और मैं ये भी बोला था कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटे रहेगा। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी रहेगा। यानी एंगल के रूप में कुछ भी यूज होगा, मगर जो यहाँ पे यूज होगा एंगल के रूप में वही यहाँ पर भी रहेगा। जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे यही रहेगा। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा, देखिए sec स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ ए है तो ए, माइनस है तो माइनस। फिर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा की जगह पे है तो ये मैंने पहले ही बता दिया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला पे बैठ गया। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 के बराबर होता है। तो क्या मैं इस पूरा की जगह पे 1 लिख सकता हूँ? ब्रैकेट का मतलब गुना, और ये पूरा का मान कितना के बराबर दोस्तों? 1 के बराबर। 1 दे दिया और यहाँ पे 9 1 से गुना में दोस्तों कितना हो जाएगा? 9। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ले लिया। अब चलिए सवाल नंबर इसी का दूसरा पे चलते हैं। पहले मैं उस सवाल को लिख लेता हूं। तो सवाल नंबर 4 का दोस्तों सवाल नंबर 2 यही है, इसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सवाल क्या है देखिए दोस्तों, 1 + tan थीटा + sec थीटा इनटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ये सवाल है। और इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें आपको त्रिकोणमिति का मैं पहले बता दिया कि टोटल 6 निष्पत्ति होती है। टोटल 6 निष्पत्ति होती है कि नहीं? अब 6 को मैं 4 आपको दिया है, tan थीटा sec थीटा cot थीटा और cosec थीटा। टोटल 6 में 4 को दिया है। इसमें अंक वाला हटा दीजिए, बचा क्या आपका? निष्पत्ति त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिकोणमिति का निष्पत्ति और इसमें ये दोनों है। इस वाला में पहला वाला जो खाना है, पहला वाला जो ब्रैकेट इसके अंदर, इन दोनों में ऐसा कौन सा फार्मूला लगाऊं ताकि एक दूसरे का फार्मूला आपस में मिल जाए, ताकि रिलेशनशिप बन जाए। क्योंकि रिलेशनशिप जैसे ही बनेगा ना तो हम सवाल को काफी इजीली तरीका से आगे कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये दोनों में कैसे रिलेशनशिप बनेगा। तो गौर से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस tan थीटा का एक फार्मूला होता है, बहुत फेमस फार्मूला है। आप लोग को मैं पहले बताया भी था, पिछले कुछ सवालों में यूज भी हुआ। tan थीटा बराबर मैंने बताया था कि sin थीटा बटा cos थीटा एक फार्मूला होता है। जो पीछे पढ़े हैं और प्रैक्टिस में होंगे उनको याद होगा। tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है। एक tan का उल्टा cot भी होता है। तो जब tan का उल्टा cot होता है तो tan का फार्मूला ये होता है, इधर भी उल्टा कर दीजिए ना, इतना फार्मूला अपने आप पे बन जाएगा। तो sin बटा cos का उल्टा क्या आ जाएगा दोस्तों? cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे नहीं आ जाएगा।
तो कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या बन गया सर, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और tan थीटा का फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। देखिए सर मैं एकदम आसान तरीका से और आराम से बतलाता हूँ, मेरा वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए, मगर मेरा मकसद है बच्चों को समझाना। क्योंकि मैं देखता हूँ मतलब डायरेक्टली कुछ टीचर होते मतलब डायरेक्टली बता देते हैं कि हाँ बच्चों ये फॉर्मूला होता है, मगर मैं पिछला वाला से इसको रिलेट करके बताता ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, लिखिए प्लस है दोस्तों प्लस। अब सेक थीटा का भी कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों में कुछ ना कुछ मिल जाए, तब ना रिलेशन बनेगा। अब कोस सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो देखिए सर सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता, मैं बतलाया था बेसिक वीडियो में कि सेक थीटा इनटू कोस थीटा बराबर फार्मूला 1 के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हमको सेक थीटा का मान चाहिए तो कोस को तो हटाना ना पड़ेगा, तो कोस कैसे हटेगा, इधर इसके साथ गुना में सेक के साथ कोस गुना में बराबर टू सर भेजेंगे तो बटाना चल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेक थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1, कोस थीटा अगर गुना में दूसरा का साइड भेजेंगे तो बटाना चल जाएगा, तो 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। यानी कि सेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस थीटा, आप लोग जानते भी होंगे साइन इनटू है था फिर इनटू। अब चलिए इसका काम नहीं मिटा, इसमें आइए अंक है था अंक, प्लस है था प्लस। कोट थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूं सर, कोस बटा साइन थीटा। तो कोट थीटा के जगह पे मैं लिख देता हूं कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोई लोचा नहीं, माइनस है था माइनस। अब कोसेक थीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला लगाऊं ताकि ये दोनों में कुछ ना कुछ मैच कर जाए, क्यों, ताकि रिलेशन बन जाए और हम इसको इजीली तरीके से सोल्व कर सकें। तो देखिए दोस्तों मैं एक फार्मूला और आपको बताया था कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 के बराबर। और अगर हमको कोसेक का मान चाहिए तो क्या करेंगे, साइन थीटा का गुना में इसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, उस साइड में भेज देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा है तब कोसेक थीटा उधर मान और साइन थीटा के साथ बराबर के साथ गुना में उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बटा में हो जाएगा। यानी कि मैं बताया था कोसेक थीटा के जगह लिख सकता हूं 1 बटा साइन थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा के जगह क्या लिख सकता हूं सर, 1 बटा साइन थीटा। कोई लोचा है, चलिए कोई लोचा नहीं है तो ये सब बात को आप लोग यहाँ पे कक्षा में लिख लीजिएगा, तब ना बाद में नहीं भूलिएगा, नहीं तो बाद में भूल सकते हैं। हाँ वैसे वीडियो अपलोड कर देंगे तो बाद में देख लीजिएगा, मगर उसमें आपका समय चल जाएगा, कॉपी में रहेगा तुरंत देख के पता कर लीजिए। अब देखिए इसके भी नीचे कुछ नहीं है थे, क्योंकि हम जानते हैं सब नीचे में क्या छुपा रहता है सर एक। अब यहाँ पे नीचे यार कहीं पे बटा में लिख गया तो आप नहीं समझ सकते, वहां पे उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेंगे तो ये कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, कोस थीटा ना होगा। जैसे देख लीजिए 2 है और यहाँ पे 3 बटा 4 है, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, हम जानते हैं कि नीचे कुछ रहते हैं और 1 4 का एलसीएम लेंगे क्या होगा, 4 ना होगा। मतलब क्या था, एक तो इसके नीचे में था नहीं, एक तो अपने मर्जी से न किए हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ नीचे में जो चीज रहता है वही एलसीएम हो जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो जब नीचे में सेम है तो इसका एलसीएम मत निकालिए, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा, जो नीचे में है ना वही एलसीएम होता है। अगर दोनों में 5 5 होता है तो 5 ही आता है, और 1 का कोई वैल्यू है तो नीचे में कोस थीटा है, सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कोस थीटा होगा। अब 1 से कोस थीटा में भागा लगाए। कुछ बच्चा कहते हैं सर मैं अंक वाला में तो भाग लगाता हूँ, मगर ये जैसे ही त्रिकोणमिति का निष्पत्ति आता है भाग नहीं लगा पाता। आइए समझाते हैं, चलिए सर यहाँ पे मैं जो लिखा था उसी को पहले मैं लिख लेता हूँ। हम जानते हैं एलसीएम कितना है सर, 4, इसके नीचे कुछ नहीं थे। 1 से 4 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 1 से आप 4 में भाग लगाइएगा तो कितना बार पढ़िएगा, पहला कि 4 आएगा, तो भाई 1 का पहला 4 बार पढ़ेंगे तब 1 चौका 4 आएगा, और कितना आया सर, कट के 4। तो सिंपल में याद रखिएगा 1 से जो चीज में भाग लगाइएगा उतना ही आता है कटने के बाद। देखिए 1 से 4 में भाग लगाए तो 4 ना आया, तो भाग मत लगाइएगा। अब देखिए 1 से कोस थीटा में भाग लगाएंगे, जिसमें भाग लगाएंगे वही ना आता है कटने के बाद। तो 1 से कोस थीटा में भाग लगाएंगे तो कोसेक थीटा आएगा, फिर कोस थीटा को ऊपर वाला से क्या करेंगे, गुना किया जाता है, तो ऊपर में 1 है, कोस थीटा 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कोस थीटा 1 से गुना करेंगे तो कोस थीटा प्लस है तो प्लस। कोस से कोस में भागा लगाएंगे तो एक बार में कटिए ना जाएगा, और फिर 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो ऊपर में साइन, और 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा होगा, प्लस है तो प्लस। कोस थीटा काटा एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब आप समझ गए, चलिए इसको भी निकाल देते हैं। इनटू है टाइम नीचे में सेम टू सेम है, साइन थीटा लघुत्तम निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिख दीजिए साइन थीटा होगा।
एक से साइन थीटा में भागा लगाएंगे साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, साइन थीटा ना होगा, ओ प्लस है था प्लस। साइन थीटा से साइन थीटा में भागा लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा भाई, एक के बार में कटेगा वो, और एक को ऊपर का से गुना करेंगे तो ऊपर में कोस थीटा है, तो एक को कोस थीटा से गुना करेंगे तो क्या कोस थीटा ना होगा, माइनस में है था माइनस। अब साइन थीटा को साइन थीटा से काटेंगे, एक बार में भागा लगाएंगे तो के बार में कटेगा वो, और एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक होगा। कोई लोचा है, लोचा नहीं है तो चलते आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे और कुछ ना कुछ आपको सेम टू सेम क्या है मिल रहा है। अब कुछ ना कुछ सेम टू सेम क्या मिल रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है ये वाला कोप्चा, और इधर का वाला कोप्चा में भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है। ओहो कुछ ना कुछ तो सेम मिल रहा है। देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही बात यहाँ लिखा है, बस उल्टा है। कोस पहले लिखा है, कोस बाद में लिखा है, यहाँ साइन थीटा बाद में लिखा है, साइन थीटा पहले लिखा है। जोड़ में पहले भी लिखा है बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए 2 + 3 तब भी 5 ही होगा, और 3 को पहले लिख दीजिए 2 को बाद में लिख दीजिए तब भी 5 ही ना होगा, यानी प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि ये दोनों जो है ना, इसका दोनों का सेम टू सेम क्या है सर, आपको यहाँ पे मिल रहा है। जब सेम टू सेम मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा देख ले। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, चलिए दूर हो गया है प्रॉब्लम। अब चलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बहु ये दोनों मिला, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ एक फेमस फार्मूला है, वो क्या है देखिए। यहाँ पे आप लोग ना बहुत बचपन से जानते हैं, फेमस फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है सर a² - b²। ऐसा काहे लिख रहा हूँ, तो देखिए ये दोनों को मैं अगर a मान लूं, क्यों मान रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे a और यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम मिल गया, ये दोनों भी सेम टू सेम मिल गया, तो मैं इसको a बोल रहा हूँ, ये दोनों को a बोल रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ फार्मूला आता है a + b, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया a प्लस है तब प्लस, अब b के जगह पे a, यानी कि b के जगह पे क्या है सर एक आ गया। अब फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों आपका a काम करेगा, फिर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, फिर b के जगह पे क्या है सर एक है कि नहीं, देखिए b के जगह पे एक है, तो यहाँ b का कौन करेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता सर ये a पढ़ेंगे a, लेकिन a के जगह पे लिखेंगे क्या, ये दो को बात cos थीटा प्लस sin थीटा। तो a ये पूरा कोप्चा वाला इससे जो मैं बता रहा हूँ a + b इंटू a - b का फार्मूला मैंने बैठा है। तो a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या आता है, a² - b²। अच्छा पढ़ेंगे a, लेकिन a की जगह पे लिखेंगे क्या सर, ये दो को बात मैं पहले बता दिया था। फार्मूला क्या आता है सर, a + b का फार्मूला आता है a²। a की जगह पे क्या है सर आपका, a की जगह पे दोनों बात पूरा, a की जगह पे ये दोनों बात पूरा a² ये लिखाया है, यहाँ a का स्क्वायर है, तो इसका क्या करेंगे सर, स्क्वायर ना करेंगे हो, माइनस में है तो माइनस में दीजिए। अब b², तब b के जगह पे क्या है एक है, यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे करोना स्क्वायर देंगे। अब बटा नीचे में देखिए cos थीटा sin थीटा, इंटू का मतलब गुना, तो दोनों को गुना करेंगे तो यही ना रहेगा, वो cos थीटा इंटू sin थीटा ना रहेगा। तो इस बात को आप लोग जो है कोप्चा में इस प्रकार लिख लीजिएगा, काहे ताकि बाद में भूलिएगा नहीं। अब मेरे पास जगह कम इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे करके देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाता हूँ और आगे समझाने का मैं काम करता हूँ जल्द से जल्द। लंबा होगा तो होगा, मगर दिमाग में एकदम ठोकने का प्रयास करें। और एक तरीका फिर देखिए, वो फार्मूला पे बैठ गए, फिर देखिएगा दो चीज अंदर में हमरा बीच में प्लस का निशान हमरा पे स्क्वायर लगा है। अरे यार ऐसा फार्मूला होता है, फार्मूला a + b का होल स्क्वायर ना, बहुत ही फेमस फार्मूला है, फेमस नहीं है वो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे देखिए फिर कुछ गड़बड़ी आ गया है, थोड़ा सा ये लोचा हो जाता है। चलिए गड़बड़ी यहाँ पे दूर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल जो है ना गिरने लगता है। अब यहाँ पे देखिए a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में ये होता है, लेकिन a के जगह पे बैठा है कौन ऐसा है, ये 1 नंबर पे होता है, 1 नंबर पे कौन है cos थीटा, यानी a के जगह पे कौन बैठा है सर cos थीटा। यानी कि पढ़ेंगे a, लेकिन a के जगह पे लिखेंगे क्या cos थीटा, फिर + b 2 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे कौन है सर आपका sin थीटा।
इसका मतलब है कि हम पढ़ेंगे बी, लेकिन बी के जगह पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा लिखेंगे। कोई लोचा है? चलिए तो फार्मूला पे इसको तोड़ते हैं। फार्मूला आता है a स्क्वायर। a के जगह पे क्या है सर, a के जगह पे आपको कोस थीटा है और यहाँ a का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस है सर, फिर b स्क्वायर। तो b के जगह पे क्या है आपका, b के जगह पे आपका है साइन थीटा और यहाँ स्क्वायर है, b पर क्या करेंगे, स्क्वायर में ना देंगे, कोई लोचा है। फिर देखिए प्लस है ना, प्लस 2 है था 2 कहां से आया, ये फार्मूला वाला 2, ए और बी दोनों के साथ कुंची में सर गुना में है, तब गुना का निशान दीजिए। अब ए के जगह पे क्या है सर, कोस थीटा, तो ए के जगह पे आपको दे देना है कोस थीटा और फिर बी भी इसके साथ कुंची में गुना में, और बी के जगह पे क्या है सर आपका साइन थीटा है, तो बी के जगह पे यहाँ पे साइन थीटा दे दीजिए और नीचे में जो बात है उसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसका आगे काम होगा। यहाँ पे आपका कोस थीटा इनटू में साइन थीटा, कोई लोचा है। और इस बात को यानी जो फार्मूला है ना, इसको आप लोग कोपचे के अंदर लिख लीजिएगा ताकि बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा एक चीज छूट गया सर, एक चीज छूट गया यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक चीज गौर से, इसको तो आप कोपचा में लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अभी तक नहीं ये करना काम किए हो, ये माइनस में एक का स्क्वायर इसको छूटिए ना गया, देखिए माइनस है बड़ा माइनस और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर रखे ना, कोई लोग। अब ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलता हूँ, कोई लोचा। चलिए आगे चलता हूँ। अच्छा देखिए सर यहाँ पे कोस थीटा का स्क्वायर लिखा होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको हैंडसम बनाने के लिए कोस स्क्वायर थीटा लिख लो, कोई लोचा बात अपने ना, कोस थीटा का स्क्वायर था उसको ब्रैकेट हटा के कोस स्क्वायर थीटा कर दिए, प्लस है ना प्लस, फिर साइन थीटा का स्क्वायर है तो ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, कोई लोचा, प्लसवा में है तो प्लसवा और 2 cos थीटा और sin थीटा को गुना करेंगे तो वही चीज न रह जाएगा, हो 2 into cos थीटा into में sin थीटा, क्योंकि अंक रहता है तब ना गुना होकर कुछ आ जाएगा, जैसे 2 गुना 3 6, अगर 2 का इससे गुना करेंगे तो गुना का 2x न रहेगा, इसीलिए ये गुना होकर इतना ही रहेगा, माइनस एक है तो माइनस, और नीचे में देखिए आपका cos थीटा into sin थीटा है तो इसको cos थीटा into sin थीटा रहने देंगे। अब देखिए फिर गौर से देखिएगा तो एक बहुत फेमस फार्मूला है, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मैं आपको बेसिक वीडियो में बतलाया था, आपको याद होगा। इस प्रकार का एक फार्मूला प्रूफ करके लाए थे, बतलाए थे ही नहीं बल्कि प्रूफ करके भी लाए थे कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर कैसे होता है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोले या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस में तो बात उतना है, तो इन दोनों का मान कितना के बराबर हो गया सर आपका 1 के बराबर, यानी इन दोनों के जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं सर, 1 लिख सकता हूं, प्लस है था प्लस 2 cos थीटा into sin थीटा जो भी है उसको तो मैं वैसा ही लिख दे रहा हूं, कोई लोचा परेशानी, माइनस 1 है था सर माइनस 1 और नीचे में cos थीटा है था cos थीटा into में sin, कोई लोचा है। अच्छा ये ब्रैकेट नहीं घेरे थे और तनी सुंदर लगने लगे देखने में, अच्छा कोई बात नहीं है, आप ये ब्रैकेट दो या यही वाला दे दो बढ़िया है, ये वाला ब्रैकेट कर लेना आप, ये वाला ब्रैकेट। चलिए अब गौर से देख, अब मेरे पास जगह नहीं है तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, चलिए फिर मैं मिटाता हूँ, मिटा देता हूँ, चलिए आप लोग के लिए तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में 1 और ये माइनस में 1, सर कहीं भी आपको प्लस 1 लिखा है कहीं पर माइनस 1 लिखा है तो दोनों कट के 0 नहीं हो जाता है, तो ये वाला प्लस वाला से माइनस वाला 1 कट गया तो बचा क्या ऊपर में बच गया सर आपका केवल और केवल 2 cos थीटा into में sin थीटा और नीचे में है सर आपका केवल cos थीटा into में sin थीटा। अब गौर से देखिएगा तो ऊपरों में cos थीटा sin थीटा बटा के नीचे भी cos थीटा sin थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों से ये दोनों कट गया तो बचा क्या सर 2, और यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है सर, तो ऑप्शन में आपका सी नंबर मैच कर रहा है, तो चलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा सर सी हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर तीसरा पे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ठीक से पीछे कीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा, मैं खुद क्लियरली समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए सवाल नंबर इसी का 3 तो इसका सवाल नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सवाल क्या है वो तो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सेके प्लस 10 into 1 माइनस साइन, ये मुझे सवाल में दिया गया और याद रखिएगा
इस 4 का जितना भी सवाल है वो बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है सर, इसलिए काफी बारीकी से देखिएगा, एकदम ध्यान को व्हाइट बोर्ड पे एकदम टिका के रखिए, समझाने की गारंटी हमरा है। कोई लोचा है? चलिए देखिए, सवाल ये है कि sec a + tan a और 1 - sin a। तो मैं पहले ही बता दिया है कि अगर आपको सोल्व करना है इसका सवाल 4 का, तो जो त्रिकोणमिति है, जो भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति दिया हुआ है, उन दोनों के बीच या जैव रहेगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि कुछ आपस में मिल जाए। क्यों? ताकि रिलेशनशिप बन जाएगा, आपस में मिलेगा तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनेगा और हिसाब आगे बढ़ जाएगा। कैसे? तो देखिए सर, आप लोग जानते हैं sec a का फॉर्मूला क्या आता है सर? 1/cos a होता है। देखिए मैं बार-बार लिखूंगा तो ज्यादा समय लग जाता है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। देखिए सर, हम आपको नहीं बतलाए थे कि sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है? sec थीटा बराबर क्या आता है? 1/cos थीटा। तो देखिए थीटा रहता है, थीटा रहेगा, अगर यहाँ a तो यहाँ भी a, अगर यहाँ भी a तो यहाँ भी रहेगा, तो sec थीटा के बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो sec थीटा के जगह लिख सकता हूं सर 1/cos थीटा, थीटा के जगह यहाँ a से यहाँ भी a दिया, प्लस है का प्लस। अब tan का तो बहुत फार्मूला होता है, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाएं कि ये दोनों में मतलब इसका कुछ मैच कर जाए, ये जो लिखे 1/cos का कुछ मैच करता है। तो अभी जस्ट सवाल नंबर दूसरे में लिखे थे सर, tan थीटा का फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये रहो, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या आता है सर? sin थीटा बटा cos थीटा नहीं होता है, तो tan थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं सर? sin थीटा बटा cos थीटा। तो चलिए इसके जगह पे लिख देते हैं sin थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ a लिखा है तो मैं भी यहाँ a लिखूंगा, बटा cos थीटा होता है तो बटा में cos थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ a एंगल में यूज किया तो a दूंगा। अब देखिए इधर त्रिकोणमिति का निष्पत्ति एक क्यों खाली sin ना है वो, तो हम तो बोलते हैं अंक वाला को छोड़ दीजिए। तो अगर इसका मैं रिलेशन बनाऊंगा एक के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रहता है त्रिकोणमिति निष्पत्ति तब रिलेशन लगता है, मगर एक ही है तो इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये कोपचा वाला बात जो है ना अंदर वाला, उसको टोटल के उसके लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 1/cos a + sin a/cos a है। जैसे ही आपको मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसे दे दिया है कहीं पे 6/3, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डायरेक्ट सीधे नीचे वाला का लघुत्तम लेते हैं, काहे बटा में नजर आ गया, तो बटा में जैसे नजर आता है तो उसका क्या करते हैं? एलसीएम नहीं लेते हैं। तो चलिए अभी जस्ट हम बतलाए थे नीचे में सेम है तो उसका एलसीएम निकाल मत कीजिए, उसका एलसीएम क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है, मैंने निकाल के दिखाया भी था, इसलिए भी नहीं निकालूंगा, जब समय ज्यादा लग जाएगा। चलिए cos a का एलसीएम क्या आ जाएगा सर? cos a ही होगा। चलिए अब cos से cos में क्या करते हैं? भागा लगाते हैं। cos से cos में भागा लगाते बार जाएगा, एक ही बार में कैसे दिखा दिया था उस समय, तो एक बार में cos को काटेगा और एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही ना होगा सर। चलिए प्लस है था प्लस, फिर cos से cos में भागा लगा तो क्या बार में कटेगा? एक ही बार में कटेगा, और एक को फिर ऊपर वाला से गुना करेंगे तो ऊपर में sin है, और एक को sin a से गुना करेंगे तो क्या होगा सर? sin a हो जाएगा, क्योंकि एक को किसी के साथ गुना करते तो वही चीज हो जाता है। चलिए sin a कोपचा के अंदर इसको हैंडसम लगने के लिए लिख देते हैं। आप लोग इस बात को कोपचा में लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह का कमी पड़ जाता है इसलिए। चलिए मिटा दिए हैं, इधर का वाला बात को ऐसा ही लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि इसका आगे काम आएगा, इसलिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब गौर से देखिएगा तो यहाँ पे 1 + sin a है और यहाँ पे 1 - sin a। अरे यार कोई फार्मूला है, तो एक बहुत फेमस फार्मूला है, 3 नंबर सवाल में भी यूज हुआ है। वो फार्मूला क्या है सर? a + b * a - b का फार्मूला क्या होता है सर? a² - b² नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं a को a मान लूं और b को b मान लूं, तो देखिए a + b, a के जगह पे 1 प्लस है था प्लस, b के जगह पे sin, यानी a + b, फिर इनटू है था इनटू ब्रैकेट, यानी कि a के जगह पे फिर 1 माइनस है था माइनस, b के जगह पे ही वाला sin। मैं नहीं बोल सकता हूं a + b * a - b के फार्मूला पर बैठ गया हो, तो a + b * b का फार्मूला कौन सी होता है? a² - b²। तो a के जगह पे क्या है सर? 1 है, 1 का क्या करेंगे? a², तो a के जगह पे 1 है, यहाँ स्क्वायर लगा लेता है, यो भी स्क्वायर, कोई लोचा है? माइनस फार्मूला में है था माइनस, b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है आपका? sin a है, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे? स्क्वायर, नीचे में cos a है था, cos a रहने दीजिए, कोई लोचा है? चलिए अब जगह तो है ना हमारा पास। चलिए इस बात को, इस फार्मूला को आप लोग कोपचा में लिख लीजिएगा इसी के जस्ट सामने, ताकि बाद में भूलिएगा नहीं। अब मैं सबको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सर जगह नहीं है, जगह कम पड़ जाता है मेरे भाई।
और बहुत मेहनत लगता है सर वीडियो बनाने में, इसीलिए 1 लाख ठोक दीजिएगा, 1 लाख ठोक दीजिएगा तब कुछ घट नहीं जाएगा और वो मेरे मोटिवेट के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आपका सिर्फ 1 लाख, तो लाइक कर दिया कीजिए, कंजूसी मत किया कीजिए। चलिए अब देखिए 1 का स्क्वायर है सर, 1 का पावर 20 रहेगा तो कितना होगा? 1 का पावर 20 का मतलब का 1 गुना में 20 बार है और 1 को कितनों से गुना करें, मतलब 1 को कईयों बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 पे क्या होगा? तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस, इसको आता है सुंदर रूप में लिख देते हैं, फिर हैंडसम लगा देते हैं। sin a का स्क्वायर है तो क्या करेंगे? इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, sin स्क्वायर a ब्रैकेट तनी सर तोड़ दिए, अब नीचे में cos a है तो सर cos a है। अब इसको मिटा दो, इसका भी काम खत्म, जिसका जिसका काम खत्म सबको भगा दो ससुरी को। अब एक बहुत फेमस फार्मूला है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर ना फार्मूला आता, बेसिक वीडियो में बतलाए थे। देखिए इस प्रकार का फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। अगर मान लीजिए हमको कोस स्क्वायर थीटा का मान लिखना है तो क्या करेंगे? 1 है तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर की साइड में प्लस में, सब उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि कोस स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, इससे 4 फार्मूला निकलता है, कैसे मैंने सब बता दिया, जाके देख लीजिए नहीं देखिए तो यहाँ पे देखिएगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर? कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हुआ थीटा था तो थीटा ह्यू है, यहाँ थीटा तो नहीं हो थीटा, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं सर? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ थीटा के जगह ए है तो ए और नीचे में क्या है सर? कोस ए है तो कोस ए। अब देखिए सर कोस स्क्वायर ए का मतलब कौन चीज? कोस गुना में 2 बार है, तो एगो कोस से वो कोस काट देगा तो एगो कोस इसके अंदर बच नहीं जाएगा, वो तो क्या बच जाएगा? कोस ए। और यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 1 था, यानी गुना में 2 बार कोस है। मैं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए कोकचा में समझा देते हैं। कोस स्क्वायर का मतलब क्या? कोस गुना कोस ए, 2 बार गुना में है और नीचे में बटा में एगो कोस ए है, तो एगो कोस कोनो काट दीजिए तभी तो कोस बचिए ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है सर? आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अब चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, तो चलते हैं, पहले मैं उसको बोर्ड पे लिख लेता। तो चलिए दोस्तों इसका सवाल नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आपको भी स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सवालवा है 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस cot स्क्वायर और इसको सर सॉल्व करना है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं, इन दोनों के बीच जो भी रहता है त्रिकोणमिति का निष्पत्ति, उनके बीच कुछ ऐसा रिलेशन लगाइए ताकि हिसाब आगे की ओर बढ़ सके। अब ऐसा कौन सा रिलेशन लगाएंगे तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। मैं जैसा कि बेसिक वीडियो में ये फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था तो देखिएगा, वो फॉर्मूला ये था सर, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बतलाए थे। अगर मान लीजिए हमको खाली सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो जिसका मान चाहिए उसको बराबर के एक साथ इस सबको हटा देते हैं। तो चलिए सेक स्क्वायर, अगर मेरा मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही लेने देते हैं, उधर 1 है और tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, उस साइड भेजेंगे कुछ ही हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है क्या? अरे इसमें थीटा है, थीटा के जगह पे है, थीटा के जगह कुछ भी रह सकता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं। चलिए इतना के जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ ए तो मैं ए लिख दूं और नीचे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए है। अब 1 प्लस cot स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकता हूं सर? तो देखिए एक फार्मूला और हम आपको बतलाए थे इस प्रकार, याद होगा बेसिक वाला देखे होंगे तो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, प्रूफ करके भी लाए थे। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो है वो कितना के बराबर है सर? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं इतना के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा के जगह पे ए है तो ए। अच्छा, इस सारे बात को यहाँ पे कोपचा में आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। कोई लोचा है? इन जितना भी सब बात है आपको यहाँ पे लिख देना है ताकि आप भूलिएगा नहीं। कोई लोचा है? अब देखिए सर, सेक स्क्वायर ए जो है, अब क्या करें इसका? तो देखिए यहाँ पे हमें एक फार्मूला और बताया है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग लिख लेना। तो देखिए सर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको बतलाया था
सेक का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, मतलब सेक थीटा बराबर एक, और हम आपको फार्मूला बतलाए होंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। क्या नहीं बतलाए वैसी वीडियो में? जरूर बतलाए, आप देखे होंगे तो पता होगा, वैसे भी आपको पता हो सकता है। अब कोसेक थीटा बराबर एक फार्मूला क्या होता है, देखिए कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, सब बताया। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जहां पे सेक थीटा नजर आएगा उसके जगह पे हम 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे सेक ए है तो सेक ए की जगह पे लिख सकता है, अच्छा यहाँ थीटा यूज किया, यहाँ ए, कोई बात नहीं है, थीटा की जगह पे ए ही लिखेंगे। तो सेक थीटा के जगह पे 1 बटा कोस थीटा, तो 1 बटा कोस थीटा, थीटा की जगह पे है सर ए, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए हियो भी स्क्वायर लगा सकते और एक को पर स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक को ना लिखे 1 बटा कोस, तो स्क्वायर तो दोनों पर लगेगा, मगर एक पे नहीं देंगे क्योंकि एक का स्क्वायर कितना करेंगे तक के ना होगा ना। अब चलिए फिर मेन बटा है तो सर मेन बटा, फिर कोसेक के जगह पे तो सर कोसेक जो होता है वो 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो कोसेक थीटा के जगह मैं 1 बटा साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 बटा साइन थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ ए, इसलिए मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, एक पे 2 नहीं तो कोई फर्क पड़ने वाला है। चलिए अगर इतना बात हो गया है, समझ में आ गया है, तो चलते हैं यहाँ पे कुछ पलटी मांग 1 बटा कोस स्क्वायर ए है तो सर इसको 1 बटा कोस स्क्वायर ए ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए भाग है ना, भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। जैसे जोड़ का उल्टा घटा होता है ना, उसी प्रकार भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। अब इसका भी उल्टा कर दीजिए, आप लोग पहले से जानते हैं 1 बटा साइन, इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ऊपर और एक नीचे नहीं चला आएगा, तो चलिए साइन स्क्वायर ए आपका चला जाएगा ऊपर और नीचे में हो जाएगा आपका 1। चलिए इसका काम है ना, वैसे कोपचा में लिख लीजिएगा। अब साइन स्क्वायर 1 से गुना होगा, ऊपर ऊपर गुणे ना होगा क्योंकि कटने फुटने वाला तो है नहीं, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे में कोस स्क्वायर ए से गुना होगा तो क्या होगा सर? कोस स्क्वायर ए। अच्छा साइन बटा कोस, स्क्वायर भूल जाइए, अब ये स्क्वायर भूल जाइए, सिर्फ साइन और कोस को पकड़िए। देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, तो अभी जस्ट ना बतलाए हैं हो कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा, अभी जस्ट बतलाए हैं कि नहीं बतलाए? tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा है कि नहीं, अगर स्क्वायर भूल जाए तो साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है सर? tan थीटा के, tan थीटा की जगह पे है ए, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है दोनों पर इसीलिए एक के बाद स्क्वायर लगा दीजिए, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। आपका ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन है सर? डी। इस बात को मर्जी और कोपचा में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा या आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये एक लाइक ही मेरे मोटिवेट के लिए काफी है।